बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों का ये देश फटीचर बन चुका है। तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो, हम कहीं से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे। जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। इंडिया को कह रहा है जी आप हमें 50,000 टन जो है वो चावल दे दें, हम कोशिश करेंगे जल्द ही आप लोगों को पेमेंट कर दें। भारत ने बांग्लादेश की मांग को फिलहाल तो अनसुना कर दिया, लेकिन उसके बाद जो किया वो शानदार था। भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश लिसोटो को भेज दिए। भारत से 50,000 टन चावल बाकी अलग अलग जगहों से, अच्छा LNG वगैरह भी मांग रहे हैं। अच्छा एक और चीज, अडानी का पैसा नहीं दिया। मोहम्मद यूनुस ये कर लेते हैं, चिकन नेक बंद कर देते हैं इंडिया की, तो हमें कश्मीर लेना भी आसान हो जाएगा। पाकिस्तानी फौज को भी कहता हूँ बंद करें चिकन नेक इंडिया की। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जितने भी वेस्ट बंगाल, ये सब इलाके को कब्जा करे। इधर से पाकिस्तानी फौज भी कश्मीर के लिए करते हैं। देखते हैं ये क्या कर लेंगे, ये पाकिस्तान के साथ लड़ने जोगे नहीं है। कि कोई ये कह रहा था कि दो कंगले देश मिलकर अपने अवाम को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है अब। आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो। आपको ये बात शुभ ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पांव तक आप कर्जे में हो। बांग्लादेशियों तुमसे भीख नहीं मंगवाई ना सड़क पे, तुम मांग ही रहे हो तुम, पर अभी तुम एलिट लेवल पे भीख मांग रहे हो। अभी तुम मांग रहे हो 50,000 टन की भीख, आधा पाव किलो चावल की तुमसे भीख ना मंगवाई तो नाम बदल देना मेरा। देखना अभी तो सिर्फ ये है कि वो कह रहे हैं कि हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर रही है, और क्योंकि इंडिया ने उनके सर से अपना हाथ उठा दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने उनके सर पर अपना हाथ रख दिया, बड़े भाई ने छोटे भाई। लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों, एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दरबदर तो होना पड़ेगा। बांग्लादेशियों तुम में इज्जत नाम की चीज है कि बेचकर खा गए चावल के साथ? कुछ इज्जत है, कुछ गैरत है यार। ऐसे तो एक डिस्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करती, तुम अपने आप को देश कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश भूखमरी के कारण एक एक दाने चावल के लिए बिल्कुल तड़प रहा है और भारत से पैर पकड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है, भारत से जो मदद मांग रहा है कि भारत हमें 50 मीट्रिक टन चावल दे दे। जबकि भारत इसके उलट अफ्रीका के एक कंट्री लिसोटो, जो कि बहुत ही छोटे कंट्री है, बहुत ही गरीब कंट्री है, उसको फ्री में 1000 मीट्रिक टन चावल दे दिया, जिसको देकर बांग्लादेश बिल्कुल तड़प रहा है। लिसोटो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जहां भयंकर खाद्य संकट आ गया है। लिसोटो में सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से इस देश के पास खाने के सामान की कमी हो गई है। लेकिन भारत ने बिना मांगे ही इस देश को 1000 मीट्रिक टन चावल भेज दिया है ताकि इस देश के लोगों का पेट भरा जा सके। भारत वो देश है जो बिना मांगे ही मदद करता है, बिना स्वार्थ के मदद करता है। वैसे भारत ने कई बार बांग्लादेश की भी मदद की थी, मगर आज यही बांग्लादेश एहसान फरामोश निकला। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के साथ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई ये कह रहा था कि दो कंगले देश मिलकर अपने अवाम को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये इंडिया को दिखाने के लिए हो रहा है। ये कुछ लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। जो बातें और चीतें हुई हैं उसमें तो मेरा सवाल ये कि सर, एक कंट्री जो है वो IMF के दर पर मौजूद है, दूसरा कंट्री वो उस दर पर जाने की तैयारी कर रहा है, तो दोनों मिलकर अवाम को खुशहाल कैसे बनाएंगे। भारत अगर चाहे तो बांग्लादेश को ना तो रोटी मिलेगी, ना चावल और ना चीनी, मगर फिर भी बांग्लादेश अकड़ दिखा रहा है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा है और चौथी तरफ म्यांमार है।
क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पाँव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दें तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको इमदाद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे और हम एक सेकुलर कंट्री या पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। अब बनाओ, बट पहले अपने वसाइल बनाओ। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहाँ से मंदिर तोड़ दिया, और हसीना भी जाके इंडिया देखें, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसी ने दिया, इंडिया वालों ने, पूरी दुनिया ने किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भाई कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे है, इन दी एंड बनेगा क्या, बांग्लादेश जाके इंडिया से माफी मांगेगा। लेकिन अभी की जो हम करंट सूरत हाल देख रहे हैं, अब तो जी मोहम्मद यूनुस जो फर्जी सरकार है वो तो ये भी बोल रहा है कि जो शेख हसीना उसको वापस कर दिया जाए। में जितना भी जेनोसाइड हुआ है वो शेख हसीना की वजह से हुआ है। जब तक ये बांग्लादेश में नहीं आएगी तो बांग्लादेश ऐसी होगा। तो इस पे क्या कहेंगे, क्या जो मोदी सरकार है वो शेख हसीना को वापस कर देंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि शेख हसीना वापस जाएगी। पहले आप लोग मोदी के 800 करोड़ तो दो, आप लोगों से तो वो नहीं, 8000 करोड़ या जितना 8 करोड़ भी अकेले कह देना तो ये वो भी नहीं दे सकते। आप देखें कि इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान का 3 है, तो वहाँ पे टके के भी 2 के बराबर है, टका 2 का और इंडिया का 1 बनता है। तो आप लोग 8000 करोड़ मतलब आपको 16,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। नॉट ब्रेव, कावर्डली कौम है बांग्लादेश, ये डरपोक बुज़दिल हैं। इनकी फौज कितनी है पता है? 1,60,000 1,66,000 की इनकी फौज है। हाँ जी। उतनी इंडियन आर्मी वाले कैजुअल लीव पे हैं, 1.5-2 लाख तो कैजुअल लीव पे होंगे। इनकी इतनी चिड़िया भर कौम, पता नहीं। ये देखो ना, ये औकात से ज्यादा जब कोई इंसान सपने देखने लगता है ना, फिर उसको पकड़ के ना, बांग्लादेश को ऐसे पकड़ के मुंह पे 4 थप्पड़ मारो कि बेटा मुर्गा बन जाओ। क्लास के बाहर जैसे मार्ट साहब बनाते हैं ना, मुर्गा बन जाओ। इनकी यही औकात है बांग्लादेशियों की। दैट इज व्हाट दे डिजर्व। ग्रेटर बांग्लादेश। बांग्लादेश ग्रेटर बनने से पहले ग्रेट, और उसके बनने से पहले देश तो बन जाओ यार। जो लोग देखो प्रोड्यूसर, बांग्लादेश हमने बनाया 13 दिन में। 13 दिन में अगर बांग्लादेश बना सकते हैं तो 3 दिन में ना उसके नट बोल्ट खोल के हम लोग कल पुर्जे रवा कर देंगे। हाँ, बंग अलग, ला अलग, दे अलग, श अलग, 4 टुकड़े बांग्लादेश के। ये इनसे अराकान आर्मी नहीं समझ रही। हाँ, जबकि वो तो प्रोफेशनली आर्मी भी नहीं है। हाँ, इनसे अराकान आर्मी आ गई है टेकनाफ तक, और रोज अराकान आर्मी इनको मार मार के सुअर बना रही है जी। अरे मोहम्मद यूनुस का सुअर बना दिया उसने, अराकान आर्मी ने। कर लो तुम मोहम्मद यूनुस। और दोस्तों, बांग्लादेश वो देश है जिसको भारत ने बहुत ही खिलाया पिलाया और आगे बढ़ने के लिए मदद की, लेकिन वही बांग्लादेश अब सांप की तरह मतलब खुद की मालिक को ही डसने की कोशिश कर रहा है। और आज जिस तरह हाल हुआ है बांग्लादेश का, इसका वजह ये है कि खुद बांग्लादेश है जो कि अपनी इकोनॉमी को तबाह किया है, और एक भी पैसा नहीं है बांग्लादेश के पास चावल खरीदने की। और दूसरी तरफ अगर भारत की बात की जाए, भारत दुनिया का एकमात्र कंट्री है जो कि चावल एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, और चाइना तक भी भारत से ही चावल खरीदते हैं और उसी में ही चलते हैं। लेकिन इनको जो सपोर्ट कर रहा है चाइना और पाकिस्तान, वो तो खुद ही भारत से ही चावल लेते हैं, तो वो क्या मदद कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिस तरह बांग्लादेश ने भारत के ही खाकर भारत से ही सारे मदद लेकर भारत को ही काटने की दौड़ता है, तो उसको सबक सिखाने के लिए एक अफ्रीका के देश जो कि लिसोटो है, वहाँ पर सूखा पड़ने के वजह से बिल्कुल खाद्य की कमी आई है, जिसमें भारत इंसानियत के नाते उनको फ्री में ना मांगते हुए भी 1000 टन के चावल दे दिए हैं लोगों के लिए, जो कि दुनिया देख रहा है कि भारत किस तरह जो लोग मुसीबत में पड़ते हैं उनको किस तरह मदद करता है। उतने भी कठोर नहीं है भारत, जो कि लोग दुनिया में मरेंगे भूखमरी के कारण और भारत नहीं देगा। लेकिन बांग्लादेश जैसे गद्दार को कभी भी नहीं देना चाहिए, जो कि अपने ही मालिक को काटने को दौड़ेंगे।